हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें हमारी हिंदी की ये 7वीं क्लास होने जा रही है और टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। तो आइए क्रिया विशेषण के बारे में देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्रिया विशेषण। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद नहीं है। क्रिया विशेषण का कौन सा भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी जातिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक क्रिया विशेषण। जातिवाचक क्रिया विशेषण न होकर के ये जातिवाचक एक संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण क्या है। ऑप्शन नंबर ए विकारी, ऑप्शन बी अविकारी, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो क्रिया विशेषण हमारे अविकारी के अंतर्गत आते हैं। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों। क्रिया विशेषण जो है अविकारी और अव्यय दोनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्न में कौन सही नहीं है। निम्न में कौन सही नहीं है। नंबर ए ऑप्शन है हमारा, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन बी है अव्यय अविकारी होते हैं। ऑप्शन सी सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते हैं। ऑप्शन डी क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है, जबकि अव्यय और क्रिया विशेषण में अंतर होता है, क्योंकि अव्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है। अव्यय के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक ये सभी शब्द आते हैं, जबकि क्रिया विशेषण सिर्फ अव्यय का एक ही भाग है। ठीक है, और अव्यय अभिकारी होते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन सी, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी हमारे अव्यय होते हैं, जो कि होंगे हमारे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी, क्रिया विशेषण अभिकारी होते हैं। तो ये बी, सी तथा डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, वह कपड़े साफ धोता है। ऑप्शन बी, वह धीरे धीरे पढ़ता है। ऑप्शन सी, आम मीठे हैं। ऑप्शन डी है, समोसे ताज़े बन रहे हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। वह कपड़े साफ धोता है, इसमें धोना एक क्रिया है जिसकी विशेषता है कि वह साफ धोता है। वह धीरे धीरे पढ़ता है, तो पढ़ना एक क्रिया है, और वह कैसे पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है, तो इसमें भी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, आम मीठे हैं, इसमें आम की विशेषता बताई गई है, जो कि हमारा एक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जबकि ऑप्शन नंबर डी, समोसे ताज़े बन रहे हैं, इसमें जो है बनना एक क्रिया है, और कैसे बन रहे हैं? वो भी ताज़े बन रहे हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जिन शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने की रीति बताई जाए उसे क्या कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने की रीति बताई जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने की रीति बताई जाए उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जिन शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने के काल अर्थात समय को बताया जाए तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने का काल या समय बताया जाए तो उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि जिन शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने के परिमाण को बताया जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी है कालवाचक क्रिया विशेषण।
ऑप्शन सी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने के परिमाण को बताया जाए तो उन्हें कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि जिन शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने के स्थान को बताया जाए उसे क्या कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने अथवा करने के स्थान को बताया जाए उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन क्रिया शब्दों से क्रिया के करने या होने के स्थान को बताया जाए तो उसे कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि दीपक धीरे धीरे जलने लगा। दीपक धीरे धीरे जलने लगा वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो दीपक धीरे धीरे जलने लगा। तो अगर हम देखते हैं कि दीपक कैसे जलने लगा, जब हम क्वेश्चन से कैसे शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन बनाएंगे तो अगर हमें उसका सही आंसर मिलेगा तो वो हमारा होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दीपक कैसे जलने लगा, तो आंसर मिलेगा दीपक धीरे धीरे जलने लगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दीपक धीरे धीरे जलने लगा, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि पुष्पा चुपके चुपके हंसती है। पुष्पा चुपके चुपके हंसती है। तो इस वाक्य में भी कैसे शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन करेंगे कि पुष्पा कैसे हंसती है। तो पुष्पा चुपके चुपके हंसती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जब हम वाक्य में कैसे शब्द का प्रयोग करके उससे क्वेश्चन करेंगे और हमें आंसर मिलेगा तो वो हमारा होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि राहुल धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। राहुल धीरे धीरे गाड़ी चलाता है वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो राहुल कैसे गाड़ी चलाता है, राहुल धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि मैं उस काज को आज ही करूँगा। मैं उस काम को आज ही करूँगा वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस शब्दों से समय या काल का बोध हो उसे हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है मैं उस काम को आज ही करूँगा। तो इसमें समय बताया जा रहा है
इसलिए इसका राइट आंसर है कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वह तभी बोलेगी जब उससे कुछ पूछा जाए। वह तभी बोलेगी जब उससे कुछ पूछा जाए। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह कब बोलेगी? जब हम प्रश्न में कब शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन करेंगे और हमें आंसर मिलेगा तो वो होगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। वह तभी बोलेगी जब उससे कुछ पूछा जाए। तो वह कब बोलेगी? जब उससे कुछ पूछा जाए। तो ऐसे वाक्यों में होगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए चलते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। पुजारी कहाँ पूजा कर रहे हैं? तो पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो इस वाक्य में स्थान का बोध हो रहा है। तो राइट आंसर होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए चलते अगले क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निशांत दूध कम पीता है। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन शब्दों से परिमाण या मात्रा का ज्ञात हो तो उसे कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे निशांत दूध कम पीता है। निशांत दूध कम पीता है, यहाँ पर कम क्या है? दूध की मात्रा बताई गई है। तो इसलिए यह होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वव्यापक है। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी कि ईश्वर सब जगह रहता है। तो इसमें ईश्वर के स्थान का बोध कराया गया है, इसलिए यह होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि मोहिनी कुछ ज़्यादा ही बोलती है। मोहिनी कुछ ज़्यादा ही बोलती है। तो ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें बोलने की मात्रा दर्शाई गई है कि मोहिनी कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। कितनी बोलती है? कुछ ज़्यादा ही बोलती है। तो इसमें बोलने की मात्रा बताई गई है, परिमाण बताया गया है, इसलिए यह होगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी के साथ
अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो कभी कभी ये समय का बोध कराता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कृपया मेरी थोड़ी मदद करो। कृपया मेरी थोड़ी मदद करो। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जो है मदद की मात्रा बताई गई है, परिमाण बताए, कृपया मेरी थोड़ी मदद करो। इसमें थोड़ी क्या है, ये परिमाण बताया गया है, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि मित्र थोड़ी सी मिठाई खाओ। मित्र थोड़ी सी मिठाई खाओ। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मित्र थोड़ी सी मिठाई खाओ। कितनी मिठाई? थोड़ी सी। इसमें भी परिमाण बताया गया है, मिठाई की मात्रा बताई गई, इसलिए इसका राइट आंसर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहीं वहीं जाऊँगा। तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहीं वहीं जाऊँगा। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें स्थान का बोध कराया गया है, कहा है कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहीं वहीं जाऊँगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण,
ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुम कैसे पढ़ रहे हो? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिस शब्द में कैसे शब्द का प्रयोग करके अगर हम उससे क्वेश्चन पूछें और हमें आंसर मिले तो होगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए आज तक हमारे ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे सभी लोगों को? अगर हमारे द्वारा ये लाया गया कंटेंट सभी लोगों को पसंद आया हो तो कृपया सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए इसी के साथ हम सभी लोगों से लेते हैं अलविदा। सभी लोगों को राम राम।